फसल कहाँ पर उगानी चाहिए? चिड़िया भी मैं सोच रहा हूँ कि जंगल की बाहर वाली साइड पर जो जमीन का टुकड़ा पड़ा है ना, वो बहुत जरखेज है और नदी के साथ भी है। वहां पर हमें पानी लगाने में भी आसानी होगी। हाँ कौवे भैया, यह तुम सही कह रहे हो। और वहां पर तो किसी किसान की भी जमीन नहीं है। अगर किसान की जमीन होती तो वो हमें कहाँ फसल उगाने देता। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की प्याज की फसल पककर बड़ी हो गई और कटाई के लिए तैयार हो गई। दूर किसी जंगल में दो दरख्तों पर साथ साथ कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कौवे भैया, मैं बस जा रही थी दाना ढूंढने साथ वाले जंगल में। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो? चिड़िया आपी मैं आपके पास ये कहने आया था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर जंगल में कोई फसल उगा लें। आपको तो पता है ना कि दाना रोज ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम फसल उगा लेंगे तो पूरा साल की बेफिक्री हो जाएगी और हम आराम से अपने घर में बैठकर खाएंगे दाना। हाँ हाँ कालू कौवे, वैसे ही फसल उगाओगे ना तुम मेरे साथ, जैसे तुम्हारे बड़ों ने उगाई थी हमारे बड़ों के साथ। नहीं नहीं चिड़िया आपी, आप ऐसा मत कहिए। मैं इस बार पूरा काम करवाऊंगा आपके साथ और अब मुझे पता चल गया है कि बराबर मेहनत करवानी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ भरपूर मेहनत करवाऊंगा और पूरी देखभाल भी किया करूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। चिड़िया आपी मुझे कुछ ज्यादा मालूम तो नहीं है कि फसल कैसे उगाई जाती है, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा और मैं आपके कहने के मुताबिक सारा काम करूंगा। अच्छा कालू कौवे, अगर तुम वाकई में ऐसा चाहते हो तो मेरे पास ये दो प्याज पड़े हैं। मेरी नानी अम्मा आई थी ना तो मुझे देकर गई थी। वैसे तो ये दो प्याज चंद दिनों की भूख ही मिटा पाएंगे, लेकिन अगर हम इनकी फसल उगा लेंगे तो हमारा साल भर का दाना निकल आएगा और हमें किसी की मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह चिड़िया वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अकल की। बहुत ज़हीन और समझदार चिड़िया हो तुम। हाँ हाँ कौवे भैया, बस ठीक है। अब बताओ कि फसल कहाँ पर उगानी चाहिए? चिड़िया भी मैं सोच रहा हूँ कि जंगल की बाहर वाली साइड पर जो जमीन का टुकड़ा पड़ा है ना, वो बहुत जरखेज है और नदी के साथ भी है। वहां पर हमें पानी लगाने में भी आसानी होगी। हाँ कौवे भैया, यह तुम सही कह रहे हो। और वहां पर तो किसी किसान की भी जमीन नहीं है। अगर किसान की जमीन होती तो वो हमें कहाँ फसल उगाने देता। वो जमीन सही है, एक तो जरखेज है और पानी भी साथ है। चलो फिर कौवे भैया, हम आज से ही अपना काम शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे साथ इस दफा हरगिज भी धोखा करने की कोशिश न करना, वरना मैं कभी भी तुम पर एतबार नहीं करूंगी। ठीक है चिड़िया आपी, आप एक दफा मुझ पर एतबार करके तो देखें। अगर मैंने आपका एतबार तोड़ा तो कभी मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर नदी के साथ वाली जमीन पर अपनी प्याज की फसल उगाने चले जाते हैं। चिड़िया आपी अब हमें क्या करना होगा? मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया। आपको तो पता है ना कि मुझे कितना मुश्किल लगता है ये सब, इसलिए मुझे कोई खास पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे बताती रहिएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है कौवे भैया, अब तो सबसे पहले हमने अपने पंजों से जमीन को नरम करना है, ताकि हम अपने पास मौजूद प्याज के बीज को उसमें बो सकें। और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और फिर पानी डालना होगा। ठीक है चिड़िया आपी, मैं समझ गया। अब आप साइड पर हो जाएं, मैं अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करता है। स्वीटी चिड़िया प्याज के बीज को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देती है।
और ऐसे ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करते हैं। प्याज के बीज को जमीन को नरम करके उसमें बो देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और नदी से पानी लेकर अपनी चोंच के जरिए उन बोए हुए बीजों पर डाल देते हैं। इस तरह कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने पूरा दिन मेहनत की और फिर शाम को थक हार कर अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगले ही दिन कालू कौवा दोबारा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, अब क्या करना होगा? कल हमने बीज तो बो दिए थे और मिट्टी भी नरम हो गई थी, पानी भी लगा दिया था। हाँ कौवे भैया, अब बस 2-3 दिनों के बाद ही हमारी फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर आ जाएगी। फिर हम अपनी फसल के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को उखेड़कर बाहर फेंक देंगे और अपनी फसल को साफ सुथरा कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, मैं समझ गया। और जिस दिन जाना हो ना फसल को साफ करने, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। फिर क्या था, ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और 2-3 दिन के बाद कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर आ जाती है। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दोनों इकट्ठे जाते हैं और फसल के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को अपनी चोंच के जरिए उखेड़कर बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे ही कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी लगातार मेहनत करते हैं। वो सुबह से शाम तक अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसकी जमीन को नरम करते हैं और जब उनकी फसल को जरूरत होती है तो वो उसको नरम भी करते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की प्याज की फसल पककर बड़ी हो गई और कटाई के लिए तैयार हो गई। चिड़िया आपी, अब आप क्या कहती हैं? हमें अपनी प्याज की फसल की कटाई कब करनी होगी? हाँ कौवे भैया, आपने सही सवाल किया है। आपको तो पता है कि जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उसकी कटाई जल्दी ही कर लेनी चाहिए, ताकि वो अगर बारिशें हो जाएं तो गलकर खराब ना हो पाए। ठीक है चिड़िया आपी, फिर हम आज ही अपनी फसल की कटाई कर लेते हैं और अपने अपने घोंसलों में संभाल लेंगे और बराबर हिस्से में तकसीम करेंगे। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दोनों मिलकर शलजम की फसल की कटाई करते हैं और 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं।